નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાતનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તેમજ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના જે વિડીયોની લિંક અને પીડીએફની લિંક છે તેમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 8નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં વિભાગ એ गद्य आधारित। एमा प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, हरियाली का सपना खाली जगह के फूल में बदल जाता है, तो जवाब आवशे कुहा से। बीजू, मैदान खाली जगह आभा ओढ़ लेता है, तो सुरमई। त्रीजू, गुलमर्ग में सपने खाली जगह बनकर उगते हैं, तो जवाब आवशे फूल। चौथू, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया खाली जगह जन्मेगा, तो जवाब आवशे सपना। पांचमू, गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ खाली जगह खेलने नहीं जाता, तो गोल्फ। छठो, गुलमर्ग एक खाली जगह सपाट मैदान है, तो खुला। सातमू, खाली जगह पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है, तो पहाड़ों पर। मित्रों, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો, તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू, परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा, तो जवाब आवशे विकल्प अ, अपरिचित सा लगता है। बीजू, लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प क, तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहलू, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया है। उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके व्यक्तित्व की आत्मीयता का कारण बताया है। तीजो सवाल, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। त्यार पछी चौथो सवाल, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा। तो જોઈએ उत्तर, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपट ले। पाँचमूँ, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। छठू, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ। लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। सातवां सवाल, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। आठवां, हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है। तो हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। त्यार पछी तीजो सवाल, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को
कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। उत्तर, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। बीजो सवाल, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के खेड़ों से ढंक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। तीजो सवाल, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखा रोमांच से भर जाता है। ત્યાર પછી વિભાગ 2, વ્યાકરણ આધારિત। તો એમાં આપણે જોઈએ ઉચિત ઉપસર્ગ જોડકર ઉનકે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। તો સાધારણનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અસાધારણ, માનનું થશે અપમાન, ઉદારનું અનુદાર, રંગનું બેરંગ, સ્મૃતિનું વિસ્મૃતિ અને આકર્ષકનું થશે અપાકર્ષણ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। અહેસાસનું થશે અનુભવ, મુગ્ધનું મોહિત, બેબસનું અસહાય, દ્વીપનું ટાપુ, વાચાલનું મુખર, सहसाનું અચાનક, કુહાસાનું કાહોશ, રેવડનું ઝુંડ, કહરનું અત્યાચાર, આત્મીયતાનું થશે અપનાપન, ઠીઠકનાનું થશે રૂકના અને જોમનું થશે જોર। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द कीजिए। पहलू, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो तो तिराहा, हर्षित करने वाली तो रोमांचक, अपनी ओर खींचने वाला तो आकर्षक, जिसकी कल्पना न की जा सके तो अकल्पनीय। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। विस्मरण तो वि वत्ता स्मरण, अस्मरणीय तो अ वत्ता स्मरणीय, अनुभव तो अनु वत्ता भव, आकर्षण तो आ वत्ता कर्षण, बेबस तो बे वत्ता बस, प्रतीक्षा तो प्रति वत्ता इच्छा, सुरक्षा तो सु वत्ता रक्षा, अपरिचित तो अ वत्ता परिचित, अनुदार तो अन वत्ता उदार, विस्फोटक तो वि वत्ता स्फोटक, आयोजन तो आ वत्ता आयोजन, अकल्पनीय तो अ वत्ता कल्पनीय। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। स्मरणीय तो स्मरण वत्ता इय, अनुभवी तो अनुभव वत्ता ई, प्राकृतिक तो प्रकृति वत्ता इक, आकर्षक तो आकर्ष वत्ता क, आत्मीयता तो आत्म वत्ता इय वत्ता ता, बर्फबारी तो बर्फ वत्ता बारी, खामोशी तो खामोश वत्ता ई, उदासीन तो उदास वत्ता इन, रंगीन तो रंग वत्ता इन, रोमांचक तो रोमांच वत्ता क। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू, लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई, तो जवाब आवश्य खुशी। गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है, तो आत्मीयता। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, तो आभा। लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, तो प्रतीक्षा। और आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई थी, तो जवाब आवश्य लालिमा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है, तो जवाब आवश्य भौगोलिक। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, तो रंगीन। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, तो सुरमई। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, तो मुग्ध। मुझे यह मेहमान परिचित लगता है, तो परिचित। वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है, तो बरसाती। थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा है, तो विस्फोटक। पत्थर, लकड़ी, कोच में कोच पारदर्शक है, तो जवाब आवश्य पारदर्शक।
મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો. દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDFો તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો. તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધી, ભાઈબંધો જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરી દેજો. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તેમજ તમામ સોલ્યુશનની PDF આપણી એપ્લિકેશન પરથી મળી જશે, જેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.